Hi everyone, this is Dr. Priyanka Sharma. So this session is very special for all of you who are already researchers working in the field of research or you are academicians and आपको research बहुत अच्छा लगता है. तो अगर आपने PhD किया है तो तभी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है. So research एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रहे हैं ICSSR और NSTC ताइवान, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च न्यू दिल्ली और नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताइवान जो है उन्होंने रिसर्च प्रपोजल्स जो हैं वो आप लोगों से मांगे हैं. अगर आप इंटरेस्टेड है रिसर्च प्रोजेक्ट्स को करने के लिए जिसकी ग्रांट है 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज a project which will run for 1 year only. जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक ये रिसर्च प्रोजेक्ट जो है आपको कंप्लीट करना होगा और इसके अंदर विजिटेशन भी होगा. ताइवान के स्कॉलर्स इंडिया के अंदर आएंगे, इंडिया के चुने हुए स्कॉलर्स जो है वो ताइवान जाएंगे. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी वही है जो एकेडमिक पोजीशन के ऊपर है या रिसर्च कर रहे हैं और उनके पास PhD डिग्री है. कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें आप कोलैबोरेट करेंगे, बिकॉज क्योंकि ये जॉइंट कॉल है तो ताइवान के स्कॉलर्स और आपको मिलके काम करना होगा. तो आपको एडमिशन प्रोसीजर मैं बता दूंगी. पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं कोलैबोरेशन के सब्जेक्ट्स के. इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, लिंग्विस्टिक्स, कल्चरल स्टडीज, एरिया स्टडीज, हिस्ट्री, बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलोसफी एंड AI एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. सो बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी है. एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. आप देख सकते हो साइंस के सब्जेक्ट्स भी हैं और सोशल साइंस के भी हैं. सो एज जो ग्रांट अमाउंट है मैंने आपको पहले ही बता दिया है 12 लाख रुपए के लिए है. इसके अंदर मोबिलिटी ग्रांट भी आपको मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रैवल टू ताइवान एंड द ताइवान स्कॉलर्स यू नो इफ दे आर सिलेक्टेड दे कम टू इंडिया, तो जो आपकी रिसेप्शनिंग बॉडी होगी यू नो वो आपका जो ट्रैवल का खर्चा होता है वो बियर करेगी. अब एप्लीकेशन पीरियड जो है वो जून 2 से शुरू हो चुका है एंड इट विल गो टिल 1 अगस्त. तो आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है, 1 महीने का समय है. अगर आप इंटरेस्टेड हो अच्छे से प्रपोजल बना लीजिए. 12 अक्टूबर 2025 तक आपके प्रपोजल्स रिव्यू होंगे. ठीक है, आप जो सबमिट करोगे ना तो रिव्यू कमेटी होती है वो अच्छे से स्टडी करेगी कि कितना सॉलिड है आपका प्रपोजल और अनाउंसमेंट हो जाएगी डेट दिसंबर 2025 तक. आपका सारा कुछ बता दिया जाएगा आपको दिसंबर तक कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो रिसर्च ग्रांट और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए. और जो ये पूरा प्रोजेक्ट है जॉइंट प्रोजेक्ट वो होगा 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा 31 December 2027. Pardon me, I said 1 year, 2 years. Okay, 1st of January 2026 to 31st of December 2027. तो 2 साल का है ये और बहुत वैल्यू रखते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स. यू नो जो यंग स्कॉलर्स हैं या वैसे भी मैं बहुत सारे स्कॉलर्स को वैसे भी जानती हूँ जो रिसर्च एसोसिएट्स का काम कर रहे हैं आफ्टर देयर PhD, राइट. तो ये तो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर आपको डेफिनेट अप्लाई करना चाहिए अगर आप यू नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करते हो. और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अंदर जब भी आप कोई चीज़ करते हो, आप सिलेक्ट होते हो तो आपके एकेडमिक जर्नी को बहुत स्टेप अप कर देता है. मतलब आपका पूरा का पूरा जो करियर का जो पाथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यू नो इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है. ट्रैजेक्टरी बिल्कुल चेंज हो जाती है. यू नो अगर आप कहीं उसके बाद कहीं पे अप्लाई भी करते हो तो यू नो एक आपकी जो नीश है वो अलग होती है. तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका है जो भी आपके नोन में है, राइट, जिन्होंने इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर या तो PhD की हुई है या ऑलरेडी रिसर्च एसोसिएट्स हैं या PhD करके कहीं काम कर रहे हैं. जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे जो है वो PhD करके यू नो टेम्पररी पोजीशंस के ऊपर लगे हुए हैं या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर लगे हैं. एंड उनमें से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है यू नो आप ये इसके लिए डेफिनेटली आप अप्लाई करें. इट्स वंस इन अ ब्लू मून टाइप्स ऑफ, मैं वंस इन लाइफ टाइम तो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत कंट्रीज के साथ, बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. Ensure that you make the most out of it if at all you're eligible. Take care of yourself. See you in another enriching video very soon. Bye bye.